अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं रिमशा शब्बीर और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद का तफसीली फैसला जारी कर दिया। आईनी दफात से ना कोई फरार मुमकिन है, ना कोई रियायत दी जा सकती है। बल्दियाती निज़ाम को यकीनी बनाना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बेख्तियार करना आइन के आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है। फाजिल जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालती अहकामात के बावजूद वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज ना हो सका। वोटर्स पोलिंग स्टेशन पहुंच गए, पोलिंग स्टेशन खुले और ना पोलिंग का अमला पहुंचा। गेट बंद, वोटर्स का एहतजाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 31 दिसंबर को ही बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था, ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजामात नहीं किए गए। वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात कराने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में रहनुमा जमात इस्लामी मियां असलम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज आवान को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद में आज इंतखाबात कराने के लिए इंतजामात मुकम्मल नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। कहा 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद कराना मुमकिन नहीं। इंतखाबात का इनेकाद कराने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट और ना ही अमला मौजूद है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने के लिए 10 से 15 दिन दरकार हैं। इमरान खान से इलेक्शन और हम इलेक्शन चाहते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिड़ ने साफ साफ बता दिया। कहा इलेक्शन के अमल में कानून और शफाफियत के तकाजे पूरे होने चाहिए। इस्लामाबाद के लाखों शहरियों को वोट के हक से कैसे महरूम किया जा सकता है। PTI दानिस्ता इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है। फ़ौरन फंडिंग और तोशाखाना केसेस हैं। शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन यकीनी बनाना आइन और कानून का बुनियादी तकाजा है। PTI इस्लामाबाद की टीमें इलेक्शन के लिए मौजूद हैं, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन का अमला गायब है। साबिक वफाकी वजीर रहनुमा PTI असद उमर का ट्विटर पर पैगाम लिखा, इम्पोर्टेड हुकूमत जमहूरियत का जनाजा निकाल रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत ऐसा निज़ाम बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें जमहूरियत हो और कोई इलेक्शन ना हो। कहीं इनको और कौम को महंगा ना पड़ जाए। वोट से खौफजदा हुकूमत अवाम और आइन का मजाक उड़ा रही है। फवाद चौधरी हुकूमत पर बरस पड़े। ट्विटर पैगाम में कहा, इस्लामाबाद में अदालती अहकामात के बावजूद इंतखाबात रोक दिए गए। वोटर पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हैं। 2022 का साल पाकिस्तान की मईशत के लिए तबाहकुन साबित हुआ। तमाम आशारिये मनफी हो गए। मईशत की तबाही की बुनियादी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद करवाए और तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इम्पोर्टेड हुकूमत को मुल्क पर मुसल्लत करने का भयानक खेल मुल्क के लिए तबाहकुन साबित हुआ। इम्पोर्टेड हुकूमत ने 10 माह में अपने केसेस खत्म और गरीब से रोटी का निवाला छीन लिया। शेख रशीद की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। ट्विटर पर कहा, अनकरीब इनके केसों का और ओवरसीज वोटों का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। मुआशी सियासी तबाही कौमी सलामती तक पहुंच गई। टेक्निकल या निगरान हुकूमत टेक्निकली डिफॉल्ट में क्या करेगी। 77 वुज़रा में इसहाक डार की जाली मनसूबाबंदी और बिलावल के फ़िज़ाई दौरे सब नाकाम हुए। हाई कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। अवाम के साथ हाथ करने वाला पछताएगा। तरसीलात ज़र, बरामदात और सरमायाकारी में कमी, महंगाई 30% बढ़ गई। एहतसाब के नाम पर जुल्म ज़्यादती की शाम ढल चुकी, जल्द नया सवेरा होगा। मियां नवाज शरीफ ने क्रिसमस के मौका पर केक काटने के बाद कौम को नए साल की आमद पर मुबारकबाद का पैगाम देते हुए कहा, जल्द कौम के साथ मिलकर खुशी के दिन फिर से मनाएंगे। मेरा दिल कौम के साथ धड़कता है, कभी कोई दिन फरामोश नहीं कर सकता। दुआ है नया साल नई उम्मीद की सहर लाए, पाकिस्तान तरक्की अमन और इस्तेहकाम के मनाजिल तय करे।
नान भाइयों ने इंतजामिया की मंजूरी के बगैर ही रोटी और नान की कीमतों में 5-5 रुपए का इजाफा कर दिया। नान भाइयों के मनमाने इजाफे के बाद 20 रुपए वाला नान 25 और 15 रुपए वाली रोटी 20 रुपए की मिलने लगी। दूसरी जानिब लाहौर की जिले इंतजामिया ने नान और रोटी की कीमत बढ़ाने से इनकार कर दिया है। नान भाई एसोसिएशन ने नान की कीमत 35 रुपए और रोटी की कीमत 25 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा कर रखा है। अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। आटा, दालें, चावल, अंडे, डबल रोटी और दूध दही समेत 23 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। अंडे फी दर्जन 8 रुपए, टोटा बासमती चावल फी किलो 4 रुपए महंगा, जबकि आटे के 20 किलो थैले की कीमत 44 रुपए बढ़ गई। डबल रोटी की कीमत में 3 रुपए का इजाफा हुआ। आग जलाने वाली लकड़ी 25 रुपए महंगी। LPG सिलेंडर की कीमत 41 रुपए बढ़ गई। विफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। एहतजाजी असातिज़ा की सुनी गई। लाहौर में 5 दिन से एहतजाज करने वाले असातिज़ा के पंजाब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब। धरना खत्म करने का ऐलान। मीडिया कोऑर्डिनेटर ने कहा, ग्रेड 16 के कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की मुस्तकिली का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। लाहौर में ज़मान पार्क के सामने असातिज़ा की जानिब से दिए गए धरने में शदीद सर्दी के बावजूद बच्चे और ख़वातीन भी शामिल रहे। असातिज़ा का मुतालिबा था पंजाब हुकूमत असातिज़ा को नौकरियों पर मुस्तकिल करे। धरने के बाइस माल रोड, मुगलपुरा और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहा। मुजाहिरीन का कहना था 10,000 से ज्यादा असातिज़ा 14 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। हुकूमत वादे करती है लेकिन मुस्तकिल नहीं करती। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 12 केसेस मुस्बत, 26 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,899 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.24% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ भाग नहीं हुआ। कौमी इदारा सेहत की रिपोर्ट। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे समेत अहम शाहराहों को बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11, लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से ननकाना साहब, जबकि मोटरवे M2 को लाहौर से हिरन मीनार तक बंद किया गया है। GT रोड पर भी हद निगाह इंतहाई कम है। रोड यूजर्स गैर जरूरी सफर ना करें और गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है बलाई इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध पड़ने की तवक्को है, जबकि खिता पटोहार में कहरा पड़ने का इम्कान है। मरी, गिलियात और गिरदोनवा में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। जहलम, लाहौर, गुजरावाला, नारोवाल, सियालकोट, फैसलाबाद में शदीद धुंध पड़ने की तवक्को है। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है। हेडलाइंस आपने जानी। टैलेंट न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।